आना कपिल और आज हम बात करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म, जिसको आप प्रूडेंस भी बोल सकते हैं, उसके बारे में। बड़ा ही सिंपल सा प्रिंसिपल है, कुछ बहुत ज्यादा इसमें ऐसा नहीं कि कुछ ट्रिकी है, बहुत इजीली आप उसे समझ सकते हैं। देखिए, जैसे कि अगर आप मान के चलिए कि आपकी फैमिली में बर्थ हो रहा है किसी बेबी का। मान लीजिए आप जब आपका बर्थ हुआ होगा तो आपके पेरेंट्स ने क्या सोचा होगा कि अब भाई हमारे फैमिली में बच्चा आ गया तो हम उसके लिए क्या करें, पैसे को जोड़ करके रखें, ठीक है, और ताकि उसके फ्यूचर में ये पैसा क्या आ सके, काम आ सके। तो उस टाइम पे आपके पेरेंट्स क्या हो रहे हैं, कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल को ही यूज कर रहे हैं। जाने अनजाने में उन्हें इस प्रिंसिपल के बारे में पता नहीं है, बट स्टिल वो इसी प्रिंसिपल को यूज कर रहे हैं। कैसे यूज कर रहे हैं, वो फ्यूचर में आने वाले खर्चों को लेकर के अभी से ही पैसे जोड़ना शुरू कर रही हैं। दैट इज द फिलॉसफी बिहाइंड बीइंग कंजर्वेटिज्म। सिंपली मान लीजिए कि किसी फैमिली में किसी गर्ल का बर्थ हुआ, ठीक है। बर्थ होते ही उसके पेरेंट्स क्या सोचते हैं कि अरे भाई इसकी शादी करनी पड़ेगी, तो पैसे जोड़ना शुरू कर देते हैं। बट नॉर्मली फैमिलीज में ऐसा नहीं सोचा जाता कि भाई ये बड़े होकर अपना खर्च जो है खुद निकाल सकती है, अपनी शादी के लिए पैसे खुद जोड़ सकती है। तो इस पॉजिटिव एस्पेक्ट को छोड़ दिया जाता है, भुला दिया जाता है मैक्सिमम फैमिलीज में, जबकि नहीं भुलाना चाहिए, ठीक है, लेकिन उसको भुला दिया जाता है। और एक नेगेटिव साइड को, एक खर्चे को क्या किया जाता है, हमेशा कंसीडर किया जाता है कि हाँ ये खर्चा करना पड़ेगा, ठीक है, जो वॉस्ट पार्ट है हमारी सोसाइटी का। बट स्टिल वो क्या है, कंजर्वेटिज्म है, ठीक है। बिजनेस में भी कंजर्वेटिज्म होता है। बिजनेस में कंजर्वेटिज्म का प्रिंसिपल या प्रूडेंस का प्रिंसिपल कैसे काम करेगा, चलिए उसे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, ऑल एंटिसिपेटेड लॉसेस शुड बी रिकॉर्डेड। कोई भी ऐसा लॉस जिसके होने के आगे वाले टाइम में आशंका है, अनुमान लगाया जा रहा है कि हाँ भाई ये लॉस हो सकता है या ये खर्चा सिर पर आ सकता है, तो उस खर्चे की रिकॉर्डिंग अभी से ही हमारे बिजनेस में करनी शुरू कर दी जाती है। उसके लिए अभी से ही बिजनेस में पैसा जुड़ना शुरू हो जाता है। दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म। जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, फैमिली में बर्थ हुआ, लड़की का उसी टाइम से क्या कर रहा है, शादी के लिए पैसे जोड़ने शुरू कर दिए। दैट इज प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म। बट इट इज टोटली रबिश थिंग, अ बुलशिट थिंग दैट हम ऐसा कुछ सोच रहे हैं, बट ये एक एग्जाम्पल के लिए है, ठीक है, क्योंकि ज्यादातर लोगों ने ये चीजें अपनी फैमिली में फेस की होंगी या कहीं ना कहीं देखी होंगी। तो आप उससे लिंक करें तो आपको ये जल्दी लर्न हो जाएगा, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म बेसिकली मीन दैट ऑल द एंटिसिपेटेड लॉसेस शुड बी रिकॉर्डेड, बट इफ देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ एनी प्रॉफिट इन नियर फ्यूचर दैट इज इग्नोर्ड। मीन्स आपको प्रॉफिट के लिए तो आप कंजर्व होकर चल रहे हैं, सेफ प्ले कर रहे हैं, बच कर आप चल रहे हैं, तो आप आने वाले लॉसेस के लिए अभी से ही प्रोविजंस बना रहे हैं, अभी से उसके लिए पैसा जोड़ रहे हैं। इट डजंट मैटर कि आपको उसका अमाउंट पता है या नहीं पता। जैसे आपके घर में एक बच्चे का बर्थ हुआ, आपने उसकी स्टडी के लिए पैसे जोड़ने शुरू कर दिए, आपको पता नहीं है कि कितना खर्चा आने वाला है, बट स्टिल आप अपनी तरफ से क्या कर रहे हैं, पैसे को जोड़ करके रख रहे हैं। दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म। कि आपको ये भी नहीं पता कि खर्चा कितना हो सकता है, नुकसान कितने का आपको उठाना पड़ सकता है, बट बिजनेसमैन फिर भी क्या कर रहा है, अभी से ही, ठीक है, अपने प्रॉफिट्स में से कुछ ना कुछ पार्ट उसके लिए निकाल के अलग से प्रोविजंस में डाल रहा है, बीइंग अननोन अबाउट द एग्जैक्ट फिगर ऑफ दैट लॉस। वो क्या कर रहा है, प्रोविजंस में पैसा डाल रहा है, मीन्स और वो प्रॉफिट्स को क्या कर रहा है, आने वाले जो प्रॉफिट है उनको क्या कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, उसके बारे में कंसीडर नहीं कर रहा है। दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म, ऑल्सो नोन एज प्रूडेंस। इसमें पॉलिसी जो एक बिजनेसमैन चूज करता है, उसके ऊपर चलता है, दैट पर्टिकुलर पॉलिसी इज पॉलिसी ऑफ सेफ प्ले। वो बच कर चलता है, वो नहीं चाहता कि कोई ऐसा नुकसान उसे उठाना पड़ जाए, कोई ऐसा नुकसान हो जाए, ठीक है, जिसकी वजह से बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या हो जाए, अनस्टेबल हो जाए। बहुत बच कर चलता है। वो आने वाले, ठीक है, फ्यूचर में आने वाले प्रॉफिट को, मुनाफों को छोड़ देता है, इग्नोर कर देता है, ठीक है, लेकिन फ्यूचर में आने वाले लॉसेस को, जो उसको लग रहा है कि हाँ भाई ये लॉस हो सकता है, उसके लिए आज से क्या करता है, तैयारी करके चलता है। दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म, और यू कैन से दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस। नेक्स्ट वन इज दैट एस्पेक्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड। हर लेन देन का वो तरफ, वो एस्पेक्ट को रिकॉर्ड किया जाएगा जिसका लीस्ट पॉसिबल इंपैक्ट पड़े, किस पर, हमारे कैपिटल पे या फिर हमारे प्रॉफिट्स पर। मींस आपने ट्रांजैक्शन को इस तरीके से रिकॉर्ड करना है कि उसका लीस्ट पॉसिबल इंपैक्ट पड़े, किसके ऊपर, कैपिटल पर या फिर हम कह सकते हैं प्रॉफिट पर। फेवरेबल इंपैक्ट, फेवरेबल वर्ड लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पर लॉसेस को पहले से एंटिसिपेट कर रहे हैं और प्रॉफिट्स को आप क्या कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। द नेक्स्ट वन इज एग्जाम्पल। तो आप कुछ सोचिए एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं। मैंने अपने बिजनेस में आज किसी को उधार दिया, ठीक है, मान लो मैंने 1 लाख का उधार दिया,
मुझे लग रहा है कि देखिए वैसे माना क्या जाता है, उधार देते हो कि वो पैसे दे देगा, बट स्टिल बिजनेसमैन क्या करते हैं, प्रोविजंस बनाता है, प्रोविजन फॉर बैड डेट रिगार्डिंग कि हाँ भाई कुछ ना कुछ परसेंटेज आज की जो सेल हुई इसमें से जो डेटर बने हैं उसका कुछ ना कुछ परसेंटेज बैड डेट हो सकता है, विच इज नोन एज प्रोविजन फॉर बैड डेट, और वो एडवांस में ही डिडक्ट कर दिए जाते हैं फ्रॉम द डेटर्स. This is based on the principle of conservatism. Next one is valuation of the closing stock. Whenever we are going to evaluate our closing stock, means the stock which remain unsold at the end of a particular year means at the डे ऑफ 31st मार्च. जो आपके पास ऐसा स्टॉक है जो आपका अभी तक सोल्ड नहीं हुआ है, आपने उस पर्टिकुलर स्टॉक को अभी तक नहीं बेचा है, दैट पर्टिकुलर स्टॉक आप किस वैल्यू पर रिकॉर्ड करें. आपके पास जो ऑप्शन है कॉस्ट प्राइस या फिर मार्केट वैल्यू. कॉस्ट प्राइस मतलब जितने में आपने उसको बना करके तैयार किया है, एंड मार्केट वैल्यू दैट इज द प्राइस एट विच दैट पर्टिकुलर गुड्स आर गोइंग टू बी सोल्ड. तो आपके पास ऑप्शन है कि आप कॉस्ट में रिकॉर्ड करें या फिर मार्केट वैल्यू में, बट अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट यू आर गोइंग टू रिकॉर्ड ऑन मार्केट वैल्यू और ऑन द कॉस्ट विच एवर इज द लेस. यानी कि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन उतने कम पर होगी जितना कम आप दिखा सकते हो. अगर आपकी कॉस्ट कम है तो आप कॉस्ट पर दिखाओगे, मार्केट वैल्यू कम है तो आप किस पर दिखाने वाले हैं, मार्केट वैल्यू पर. दैट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म और द प्रिंसिपल ऑफ द प्रूडेंस, जो आपने सेकंड चैप्टर में पहले ही इसके बारे में पढ़ लिया होगा, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन के बारे में. नेक्स्ट में भी ना, अगर मान लीजिए कि आपके ऊपर कोई कोर्ट केस चल रहा है, ठीक है, तो आप उसके लिए अभी से क्या कर रहे हैं, फिलहाल प्रोविजंस को बना रहे हैं. कोर्ट केस अगर आपके ऊपर मान लीजिए चल रहा है तो उसका जो असर होने वाला है कि आपके ऊपर क्लेम आने वाला है नहीं आने वाला है, वो अल्टीमेटली कुछ टाइम बाद आपको पता चलेगा, बट स्टिल आप उसके लिए क्या कर रहे हैं, प्रोविजन बना रहे हैं. दैट इज अगेन प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस. इसका इफेक्ट क्या हुआ, आपने अपने प्रॉफिट को आज ही कम कर दिया, आपने अपने खर्चों को आज ही रोक दिया, क्योंकि आने वाले टाइम पे आपको एक लॉस दिख रहा है दूर से कि हाँ भाई रेड सिग्नल है, लॉस है, ठीक है. तो आपने आज से ही अपने प्रॉफिट्स को क्या कर दिया डियर, कम कर दिया, ठीक है. तो इसका मतलब आपके प्रॉफिट क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे. एंड सिमिलरली आपकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है, बैलेंस शीट है, वो भी ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं दिखेगी, क्योंकि लाइबिलिटी साइड उसकी ज्यादा दिखेगी और उसकी एसेट साइड क्या दिखेगी, कम दिखेगी. दैट इज द पर्टिकुलर रीजन. तो ये इफेक्ट पड़ेगा आपकी कंपनी की, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की, आपके बिजनेस की बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस पर. नेक्स्ट इज सीक्रेट रिजर्व के बारे में हमें इसके अंदर बात करनी है, एड ऑन करना है सीक्रेट रिजर्व के बारे में. जब कोई इस तरीके से सेफ प्ले कर रहा होता है, लॉसेस के लिए अभी से क्या कर रहा है, एंटीसिपेट कर रहा है, प्रोविजंस बना रहा है, तो वहीं से सीक्रेट रिजर्व भी निकल आते हैं. सीक्रेट रिजर्व मींस ऐसे रिजर्व जो बैलेंस शीट में ओपनली शो नहीं किए जा रहे हैं, जिसके बारे में फिलहाल ज्यादा यूजर्स को नहीं पता है. बेसिकली ये रिजर्व मैनेजमेंट और अकाउंटेंट्स मिलकर क्रिएट कर लेते हैं, और हो सकता है आने वाले टाइम में उसका मिसयूज भी कर ले. तो सीक्रेट रिजर्व को क्रिएट करना बिल्कुल ही अगेंस्ट है हमारे प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर के. तो अगर ऐसा किया जा रहा है तो ये कंसेप्ट प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस, ठीक है, अगेंस्ट जा रहा है प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर के. दैट इज अगेन नॉट अ गुड थिंग. ओके.